नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हम कर रहे थे जनवरी से मई 2026 के टॉप 500 क्वेश्चन। अभी तक हम इसके अंदर रिवीजन के सेट 1 सेट 2 कर चुके हैं। आज हम सेट 3 करने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नए 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इनके साथ साथ जो है उप मुख्यमंत्री भी यहाँ अपॉइंट किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं? तो जेडीयू से विजय कुमार चौधरी, जेडीयू पार्टी से विजय कुमार चौधरी, और इनके साथ साथ विजेंद्र प्रसाद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव। तो ये दो जो है उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और सम्राट चौधरी हैं, ये बीजेपी से क्या बने हैं? बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। और बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री बाबू, या इनको बिहार केसरी भी कहा जाता था, बिहार केसरी। ये 1946 से 1961 तक इस पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित विस्डेन क्रिकेटर अलमनेक 2026 दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम दीप्ति शर्मा की। देखिए, दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर चुनी गई हैं। किनको चुना गया है? दीप्ति शर्मा को। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष की यदि बात करें तो वो चुने गए हैं मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, उनको चुना गया है। विजडन क्रिकेटर्स जो है अल्पनेक 2026 ये अवार्ड है। तो भारतीय खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा, इनको महिला कैटेगरी में और पुरुष कैटेगरी में मिचेल स्टार्क को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है? तो ये गलियारा 213 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा हो गया। और इसके अंदर जो दिल्ली से देहरादून का सफर जो 6 घंटे में होता था, वो अब 2.5 से 3 घंटे के अंदर ये सफर आपका पूरा होने वाला है। इस 6 लेन जो है एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर का निर्माण जो है 12,000 करोड़ से अधिक की लागत में, इसकी लागत आपसे पूछ ली जाए तो 12,000 करोड़ से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने इसको शुरू किया। इसका शुभारंभ लद्दाख के उपराज्यपाल ने किया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, बर्फ और ग्लेशियर के पिघले पानी को वैज्ञानिक तरीके से जो है संग्रहित करना, इकट्ठा करना, और ताकि जो जल संकट है उसको दूर किया जा सके। इसके यहाँ पर जो निर्माण है 50 छोटे छोटे जल निकाय इसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है, जलाशय बोलते हैं, जल निकाय बोलते हैं इनको, ठीक है, 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? कुल हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर 131 हैं, जिसमें हम बात करें पद्म विभूषण आता है आपका जो 5 लोगों को, इसके साथ साथ पद्म भूषण जो 13 लोगों को, और पद्म श्री, ठीक है, पद्म श्री ये 113 लोगों को, जिसमें 19 महिलाएं शामिल हैं, और 16 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत ये सम्मानित किया गया है। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने ये कानून 22 जनवरी 2026 को लागू किया है, ठीक है। इसके तहत AI द्वारा बनाई गई किसी भी जो सामग्री है, जैसे ऑडियो है या फोटो है, वीडियो है, इन पे जो स्पष्ट वाटरमार्क लगाना जो है अनिवार्य है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे बाहर हो गया है? तो ये हो गया अमेरिका, ठीक है, अमेरिका WHO को छोड़ चुका है। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 25 जनवरी को मनाया गया है।
मतदाताओं का सम्मान करने, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए ये जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2026 में इसकी थीम है मेरा भारत मेरा वोट, मेरा भारत मेरा वोट। याद रखना है आपको, ये इसकी थीम है, इसकी टैगलाइन है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। तो याद रखना है, ये आप जरूर याद रखें, इसकी थीम मेरा भारत मेरा वोट 2026 की। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार जीके में आता है। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाएगी। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है आता है। ठीक है, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जोआन बिन हमद अल थानी, ठीक है, इनको चुना गया है ओसीए का अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि इसके जो पूर्व अध्यक्ष थे राजा रणधीर सिंह, ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? राजा रणधीर सिंह। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने ये पद छोड़ दिया। इसका जो हेडक्वार्टर है ओसीए का, मुख्यालय आपसे पूछ ले तो ये कुवैत के अंदर है, कुवैत सिटी के अंदर, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया जाएगा। याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय यात्री कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। और ये जो हैं शुभांशु शुक्ला, ये किस मिशन के तहत गए थे? तो मिशन था इनका एक्सोम, ठीक है, एक्सोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक की सफल यात्रा जो इन्होंने की थी, याद रखना है आपको। तो इनको अशोक चक्कर से कैप्टन शुभांशु शुक्ला, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला किस देश के मूना द्वीप खोजी गई है? तो ये जो मूना द्वीप है, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया देश के अंदर। तो यहाँ पर ये कलाकृति मिली है, ठीक है। यहाँ पर गुफा की दीवार पर लाल रंग के हाथ के निशान यहाँ पर उकेरे गए हैं। तो यूरेनियम थोरियम डेटिंग के द्वारा इसको पता लगाया गया। तो ये 67,800 साल जो है पुरानी ऐसा प्रमाणित हुआ है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 जनवरी को। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना पूछ ले आपसे कब हुई थी? तो हुई थी 1888 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 27 जनवरी को मनाया गया, और ये दिन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1888 में, इसलिए इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जो फिक्की है, इसके नए महासचिव कौन बने हैं? तो अनंत स्वरूप बने हैं। कौन बने हैं? अनंत स्वरूप। अप्रैल 2026 में ये पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। इससे पहले जो है इनका अनुभव रहा है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये पहले सचिव थे, भारत के प्रतिनिधित्व करते थे वहां पर। नेक्स्ट है, किस शतरंज खिलाड़ी ने फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीता है? तो ये वैशाली रमेश बाबू ने जीता है, ठीक है। इन्होंने साइप्रस में आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के अंतिम दौर में रूस की खिलाड़ी को हराया था, जिसका नाम था कैटरीना लेग्नो। कैटरीना लेग्नो को इन्होंने हराया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के DNA का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात स्टेट ने। उद्देश्य है 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के मद्देनजर जो है आनुवंशिक डेटा का उपयोग करके खेल प्रतिभाओं को शीघ्र पहचानना। इससे लाभ क्या होगा? खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ क्या है ये पता चल जाएगा, उनकी पावर कैपेसिटी क्या है। तो उन सब बातों के द्वारा उनकी ट्रेनिंग और चोट से बचाव की रणनीतियां इससे बनाई जा सकेंगी। नेक्स्ट है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस है, 17 अप्रैल को मनाया गया है, याद रखना है। और इसका जो थीम है, निदान देखभाल का पहला कदम, ठीक है, निदान देखभाल का पहला कदम इसकी जो है थीम रहेगी। नेक्स्ट है, विश्व लीवर दिवस या विश्व यकृत दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 19 अप्रैल को मनाया गया, हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हमारे शरीर के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण आंतरिक अंग के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। और विषय है 2026 का अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर, सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर, ठीक है, इसको आप
जरूर सॉलिड हैबिट्स और स्ट्रॉन्ग लीवर, ये इसकी थीम है 2026 की। 19 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत अप्रैल 2026 में किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौता FTA बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, इससे क्या है, न्यूजीलैंड भारत निर्यात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्क 100% से पूरी तरह समाप्त करेगा। दूसरी ओर भारत न्यूजीलैंड के लगभग 95% द्विपक्षीय व्यापारिक सामानों को टैरिफ कम करेगा। ठीक है, इसका टारगेट ये रहेगा कि अगले 5 सालों के अंदर जो है हमारा व्यापार डबल हो जाए, 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है, भारत की पहली एकीकृत राजमार्ग दुर्घटना देखभाल प्रणाली प्रोजेक्ट संजीवनी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है तेलंगाना राज्य ने। ठीक है, तेलंगाना के द्वारा प्रोजेक्ट संजीवनी, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सड़क दुर्घटनाओं के बाद आपातकालीन जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रमा केयर बोलते हैं, लगने वाले समय को कम से कम मौतों की संख्या को रोकना है। ठीक है, जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा, जल्दी एम्बुलेंस पहुंचेगी तो जो है जान बचाई जा सकती है। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना है? तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं सयानी गुप्ता। ठीक है, फिल्म, कहानी, लेखन और प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने वर्ष 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर इनको नॉमिनेट किया है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे अर्थ दुबई पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? दीपक भाटिया, आशीष अग्रवाल, वीरेंद्र यादव, आलोक जैन। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो है हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, तो इन सब की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पार्ट 1 इसका रिवीजन 1 पार्ट और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।